हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर पॉडकास्ट विद आमिर पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में एक कहानी। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी अब शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। भारत के कोने कोने में गया हूँ, कभी पहाड़ों पर, कभी वीरान रेगिस्तानों में, लेकिन जो हुआ उत्तराखंड के एक सुनसान हाईवे पर वो आज तक नहीं भूल पाया। ये घटना करीब 7 साल पहले की है। मुझे रात के वक्त हल्द्वानी से देहरादून तक एक ट्रक लेकर जाना था। ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भरा हुआ था और सुबह तक डिलीवरी देनी ज़रूरी थी। मैंने रात 11 बजे हल्द्वानी से यात्रा शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था। ट्रक की हेडलाइट में सड़क चमक रही थी और रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं नैनीताल के पास आया, मौसम ख़राब होने लगा। घना कोहरा छा गया और रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया था। करीब रात के 1:30 बजे मैं एक पुराने वीरान से हिस्से में पहुंच गया। चारों तरफ जंगल और सड़क पूरी तरह सुनसान। तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो मुझे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने ट्रक रोका नहीं। इतनी रात में जंगल के बीच कोई औरत अकेली, कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन यहीं से असली डर शुरू हुआ। जैसे ही मैं कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, मुझे वही औरत फिर से दिखी। ठीक वैसे ही, उसी पोज में। मैं चौंक गया। ये कैसे संभव है? मैंने तो उसे पीछे छोड़ दिया था। अब मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर भी ट्रक चलाता रहा। तभी ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़कियां बंद थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठा है। हिम्मत करके पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन ट्रक में अजीब सी गंध भर गई थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। मैंने गियर बदला और तेज़ी से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक ट्रक बंद हो गया। इंजन एकदम शांत, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। मैंने उतरकर बोनट को चेक किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, और तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो रोना किसी औरत का था, दर्द भरा, गूंजता हुआ। आवाज़ ट्रक के अंदर से आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। ट्रक की तरफ भागा, दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने कांपते हाथों से फिर से इग्निशन ऑन किया। ट्रक चालू हो गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में वही औरत फिर से दिखी। इस बार बीच सड़क पर। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक सीधा उसके अंदर से निकल गया। हाँ, उसके अंदर से। और जैसे ही ट्रक उसके आर पार गया, मुझे ऐसा झटका लगा कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं देहरादून के सरकारी अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि किसी राहगीर ने मुझे सड़क किनारे बेहोश पाया था और ट्रक वहीं खड़ा था, बंद हालत में। सामान को किसी ने छुआ तक नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हुआ। मैंने उसी रास्ते पर काम करने वाले एक पुराने ड्राइवर से बात की। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर कहा, तू उस जगह गया था जहाँ सालों पहले एक औरत ने खुदकुशी की थी। उसका पति एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने उसे धोखा दिया और छोड़ दिया। वो औरत उसे ढूंढती ढूंढती उस जंगल तक आई और ट्रक के नीचे आकर जान दे दी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी भटकती है, हर गुजरते ट्रक को रोकने की कोशिश में, शायद अपने पति की तलाश में। उस दिन के बाद से मैंने रात में उस रूट पर ट्रक चलाना बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम विक्रम है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने भारत के ज़्यादातर रूट्स पर गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन जो मंज़र मैंने अंधेरी घाटी में देखा, वो आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। यह कहानी है 2017 की, जब मुझे पुणे से एक ट्रक लोड करके मध्य प्रदेश के एक गांव देवगढ़ तक सामान पहुंचाना था। रास्ता पहाड़ी था और बीच में एक इलाका पड़ता था जिसे लोकल लोग अंधेरी घाटी कहते थे। नाम सुनते ही डर सा लगता है, लेकिन मुझे उस वक्त किसी बात का अंदाज़ा नहीं था। रात के करीब 12 बज रहे थे।
जब मैं उस घाटी के करीब पहुंचा, अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट भी मुश्किल से 5-10 मीटर तक रोशनी कर पा रही थी। ट्रक की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी केबिन के अंदर एक ठंड का एहसास था। माहौल बहुत भारी लग रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत हवा में तैर रही हो। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा, सफ़ेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और हाथ में लालटेन। वो मुझे हाथ देकर रुकने को इशारा कर रहा था। मैंने ट्रक रोका और दरवाज़ा खोलकर पूछा, बाबा, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? वो धीरे से बोला, बेटा, इस घाटी में मत जाओ, रुक जाओ, आज वो रात है जब आत्माएं जागती हैं। मैं हंस पड़ा, सोचा कि कोई पागल बुजुर्ग होगा। मैंने ट्रक का गियर बदला और आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही घाटी के अंदर दाखिल हुआ, ट्रक के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक झटके में बंद हो गए। हेडलाइट, हॉर्न, रेडियो, सब कुछ। इंजन भी अचानक रुक गया। मैं घबरा गया। बाहर झांक कर देखा, खूब अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। तभी मैंने देखा कि ट्रक के सामने धुंध जैसी कोई चीज़ उड़ रही है, धीरे धीरे शक्ल में बदलती हुई। वो एक औरत थी, बिना चेहरा, बस खाली काले गड्ढों जैसी आंखों वाला चेहरा। उसके पांव उल्टे थे और वो हवा में तैर रही थी। मैं जैसे जम ही गया था, शरीर हिल नहीं रहा था। उस औरत ने अपनी एक उंगली मेरी ओर उठाई और एकदम ठंडी आवाज़ में बोली, वापस चला जा, वरना मेरी तरह यहाँ हमेशा के लिए रह जाएगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक का इग्निशन दोबारा ऑन किया और चमत्कार देखिए, ट्रक चालू हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक घुमाया और घाटी के बाहर भाग निकला। कुछ किलोमीटर बाहर निकलकर जब मैंने फिर से देखा, वो बूढ़ा बाबा वहीं खड़ा था और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने ट्रक रोका नहीं, सीधे निकल गया। अगली सुबह जब गांव पहुंचा और स्थानीय लोग से बात की, तो उन्होंने बताया कि उस अंधेरी घाटी में हर साल कई ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कई ड्राइवर या तो गायब हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं। कहा जाता है कि सालों पहले वहाँ एक बस एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक औरत और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा उस घाटी में भटकती है। मैंने तुरंत मालिक से कहा कि मैं अब उस रूट पर कभी नहीं जाऊंगा। पैसे चाहे कम मिले, पर जान से प्यारा कुछ भी नहीं होता। ड्राइवर विक्रम की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ रास्ते सच में सिर्फ हमारे लिए नहीं होते। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ अतीत पीड़ा अभी भी हवा में तैरती है, और अगर हम अनजाने में वहाँ पहुँच जाएं तो कभी कभी वापस आना मुश्किल हो जाता है।